महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा तो हमने कह दी है, अब अगर कोई शंका हो तो अभी भी बताओ। तो बोले महाराज दुइये जनिक वृत्तांत बताए हो, एकाध का और बता देते तो हम लोगों को भी विश्वास हो जाता कि भाई 4-6 लोग ये काम किए हैं, ऐसे इनको लाभ मिला है। बोले बताता। बोले पुराने समय में उल्कामुख नाम का एक क्षत्रिय राजा वो राजा जितेंद्रिय था, अपनी इंद्रियों पे कब्जा किए हुआ था, सत्यवादी था, हमेशा सत्य बोलता था, कभी झूठ नहीं बोला। और देव मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण स्वयं कह पढ़ते थे कि अहम संतुष्टः भवत्, मैं संतुष्ट हुआ। और उस राजा की पत्नी जो थी वो कमल के समान मुख वाली, कमल का पुष्प जितना सुंदर होता है उतना सुंदर उसका मुख था उसके रानी। और वो रानी कैसी थी? ऐसी सती थी कि एक धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पद प्रेम, अपने पति के अलावा कभी किसी को देखा नहीं। वो भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके अपने पति के साथ में श्री हरि विष्णु भगवान का सत्यनारायण व्रत और पूजन करता। उसी समय नौका में ढेर सारा सामान लाद करके एक बनिया आया, नाव को वहां खड़ी किया और राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। और जब पूजन हो गया तो बनिए ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये हमारी जानने की इच्छा है, अगर उचित समझे तो हमको इसका उत्तर दें। उल्कामुख राजा ने कहा, हे साधु बनिया, तुम तनिक भी चिंता ना करो, हम तुमको तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं अपने परिवार सहित इस पूजन को कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरे पास राज्य, धन, संपदा, हाथी, घोड़े, सुख, समृद्धि, अन्न, धन सब कुछ है, पत्नी है, पुत्री भी है, खाली पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा से मैं यह व्रत कर रहा हूँ। अब साधु बनिया ठहाका लगा के बड़े जोरों से हंसा, बोला क्या आपके व्रत करने से पुत्र हो जाएगा? अरे जो भगवान लिखे होंगे वो पैदा किए तुम्हारे, कन्या लिखी थी तुम्हारे नसीब में, कन्या हुई? बोले नहीं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो फिर और किसी की कृपा की जरूरत नहीं रह जाती है। और जो कुछ होता है सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है, श्री हरि की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बोले उन प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ होगा नहीं। तो बनिया को विश्वास तो हुआ, बोला महाराज तोहरे बेटवा ना तब तू करता है, हमारे बिटिया बेटवा एक उठना है। हमारे सवेरे मुंह देखे पर सब मलई राज्य वाले हमारे कहा वा देखा निर्बसिया जात बा, हमारा मुंह देखना भी पाप समझते हैं लोग। तो अगर ऐसा व्रत करने से हमको संतान हो जाएगी तो हम भी कर लेंगे। सारी विधि बता दिया राजा ने। अब बनिया तो ठहरा शुद्ध बनिया, तुरंत नहीं लौटा है घर। पहले 2-3 महीना नौका पर जितना सामान लाद के लाया था सारा बेच लिया, टहल घूम के जब बेच लिया और खाली हो गया तब पहुंचा अपने घर। और अपनी पत्नी लीलावती से कहने लगा कि हे प्रिय, मैंने उल्कामुख राजा के मुंह से एक बहुत सुंदर व्रत सुनकर आया हूँ। इतना सुनते लीलावती का लाभ कि सूरज आज पूरब से पश्चिम भाग रहा है, निकल रहा है। चूंकि ये बनिया कभी धर्म कर्म की बात नहीं करता था। बोले फिर स्वामी जी क्या हुआ? बोले फिर क्या होना है, हम वो व्रत करेंगे, हमारी इच्छा है। बोले अच्छा। अब दोबारा लीलावती को हार्ट अटैक के झटके होते होते बचे कि जे आदमी कुत्तों को कौर नहीं देता है, कभी कुत्ते को इतनी रोटी नहीं दे सका,
वो आदमी कह रहा है कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। अब वो बार बार भगवान का नाम इनसे लेवा रही। कैसे कर रहे थे राजा, कैसे क्या बोल रहे थे, अब बार बार भगवान के वर्णन करना शुरू कर दिए। और प्रमाण चाहिए इसका तो और भी प्रमाण है। हिरण्यकश्यप सतयुग का हिरण्यकश्यपु जब था और प्रहलाद जी जब उसके गर्भ में थे तो गया तपस्या करने के लिए। उसने कहा देवताओं को जीतने के लिए हमको तप करके जीतना जरूरी है। और तपस्या जैसे करने बैठा, बृहस्पति देवता एक तोते का रूप बना करके आए और जिस पेड़ के नीचे वो बैठकर तप कर रहा था उसी पे बृहस्पति जी बैठ गए। और गर्भ में चूंकि भगवत भक्त प्रहलाद जी थे तो प्रहलाद जी का ज्ञान वर्धन करना था। तो ऊपर से तोते ने जैसे इसने इधर अपने मंत्र का जप शुरू किया तब तक तोता ऊपर से बोल रहा है श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए आनंद कंठ भगवान की जय। अब हिरण्यकश्यपु अपना झोला उठाया, वापस लौटाया, वापस आ गया। पत्नी ने कहा कि प्रभु स्वामी आप तो गए थे तपस्या करने, कैसे इतना जल्दी वापसी कर गए? अरे बोले आज की बोहनी खराब हो गई। बोले क्यों? बोले पता नहीं कहां से एक मरा तोता आके हमारे सिर पे बैठ के नारायण नारायण करना शुरू कर दिए। पत्नी उसकी बहुत ज्ञानी थी। पत्नी ने कहा कि स्वामी कैसे बोला हो? तो बोले बताया तो हमने नारायण नारायण कर रहा था। बोले कैसे कहा? आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है जब एक्टिंग के साथ बताते। यही कह के उनसे 108 बार नारायण नारायण कहलवा दिया। और नतीजा क्या निकला कि प्रहलाद जी एकदम भगवत भक्त तैयार हुए। गर्भ में ही उन्होंने भगवान का नाम सुन लिया, बाहर आके क्यों दूसरे का नाम लेंगे। आज वही स्थिति बनिया की पत्नी कर रही है और प्रभु की कृपा भी हो रही है। प्रभु तो अपनी क्षण मात्र में कृपा करते हैं। आनंद छवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, 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 बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। राम सिया की सुंदर जोड़ी, राम सिया की सुंदर जोड़ी। राम सिया की सुंदर जोड़ी। राम सिया की सुंदर जोड़ी। चमर डोला में हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। चवर डोला में हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद
छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। और आनंद कंद भगवान की जय। अब लीलावती ने कहा कि स्वामी बहुत उत्तम विचार है, इस व्रत को आप कल सवेरे कर लीजिए और दिन का इंतजार मत करिए। बनिया डांट के बोला चुप, कल क्यों करेंगे? बोले तब, बोले सब लोगों ने पहले हाथ पे जल लेके संकल्प किया है, उनका काम हुआ है, तब उन्होंने पूजन किया है और हमारा भी काम हो जाएगा तो करेंगे, नहीं पैसा तो बचा रहेगा। पूरी तरीके से कंजूस था और पैसा किसी के साथ मर के जाएगा नहीं। जिस खुले हाथों से दान करना है कर लो यहीं, और जब तक चिरकुटाई करते रहोगे यहीं करते रहो, बाद में सोम का धन शैतान यहीं आपकी खोपड़ी पे खाएगा, निश्चित तौर पे मान के चलो। बनिया बोला कि सुनो हमारे यहाँ टका का महत्व है। बोले कैसे? बोले टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपहा यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टका येते। बोले हम बनियों का धर्म है टका यानी रुपया, कर्म है टका, धर्म है टका, माई बाप है टका। कहें जिसके पास टका नहीं और टकटकाता हुआ 3 लोग 14 भुवन में घूमता है उसको कोई पूछता भी नहीं। अगर आप श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ तो आपके बीवी बच्चे कल से आपकी सेवा पूजन नहीं करेंगे, आपको समय पे चाय पानी भी नहीं मिलेगा। कहाँ से देंगे? कोई अपना हाथ पैर पका के देगा? जब आप कहीं से लाओगे ही नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? बनिए का ऐसा निष्ठुर वचन सुन करके लीलावती बोली जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, आप संकल्प हुए कर लीजिए। बनिया हाथ में ढेर सारा जल लेके बोला हे प्रभु अगर हमको कोई संतान हो गई तो हम आपका पूजन करेंगे, यही कह के एकदम हार जैसा उतार दिए। अब नारायण तो हमारे लीलाधारी कहे जाते हैं, उनकी लीलाओं से पूरे ग्रंथ भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम जितने होशियार हो ना, तुम्हारी सारी होशियारी हम निकाल देंगे। चाहते तो उसको पुत्र दे सकते थे, लेकिन ना, गर्भ में उन्होंने एक कन्या की संरचना कर दिया। बोले पुत्र नहीं देंगे, इसको पुत्री देंगे। और 10 महीना आने के बाद, बीतने के बाद वो कन्या पैदा हुई। कन्या रत्न के समान थी और बड़ी बुद्धिमान, बहुत सुंदर सुशील कन्या पैदा हुई। ऐसे दिन दिन बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एक एक दिन बढ़ता चला जाता है। जब कुछ दिन बीत गया, छठी बरही करके सब खाली हो गए, तो इनका मूड हमेशा बिगड़ा ही रहता था सेठ जी का। एक दिन इनका बढ़िया मूड देख करके सेठानी ने कहा कि स्वामी अगर कुछ कहने की आज्ञा हो तो कहें। बोले कहो। बोले आपने माना था कि संतान हो जाएगी तो पूजन करूंगा, क्या वो सत्यनारायण जी का पूजन नहीं करोगे? बोला चुप, हमको नहीं करना चाहिए पूजन। बोले क्यों? बोले हमने तो बेटा मांगा था, हमको बेटी दे दिया, तो हम पूजन काहे को करें? बनिए की पत्नी ने कहा सुनो सेठ जी, आपने बेटा और बेटी की बात नहीं किए थे, तब 1 लोटा पानी लेके कहा था कि हमको संतान हो जाएगी तब करेंगे। तो संतान बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। बोला अच्छा ठीक है, तू कहती है तो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी तो इसकी छठी बरही में बहुत दिन के बाद हुई, मैंने ढेर सारा धन खर्चा कर दिया, इसके विवाह के समय कर लेंगे। दोबारा संकल्प हो रहा है, एक बार कहा था कि करेंगे, नहीं किया, अब कह रहा है इसके विवाह के समय में करेंगे। यही कह के नगर में घूमने चला गया। कुछ दिन के बाद 14-15 साल की कन्या हो गई। एक दिन सहेलियों के साथ घूम रही थी, इसकी निगाह पड़ी उस पे, तो अपने दूतों को बुलाया, बोले मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई है, जाओ वर ढूंढ के ले आओ। पहले लड़की का बाप वर ढूंढने नहीं जाता था, नाई और पंडित जाया करते थे वर ढूंढने। अरे दोनों आके जो बता देते थे वही पर पक्का हो जाता था। कांचनपुर नामक नगर में गए, वहां से एक बनिया के लड़के को देख करके बताए कि ये लड़का ठीक है, आप इसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर लीजिए। बोले ठीक है। गया भाई, बराबर इच्छा हो गया, तिलक चढ़ गई, बारात आने का समय आया। सुंदर सुशील दूल्हा आके दुआरे पर खड़ा है।
तो कन्या के यहाँ नियम है कन्या पक्ष का कि जिस दिन बारात आती है उस दिन मायन पूजा जाता है यादव जी। और वर पक्ष का मायन एक दिन पहले होता है। और कन्या वर पक्ष वाले में इतनी मान्यता नहीं है, लेकिन कन्या पक्ष वाले में मान्यता है कि जो मायन पूजेगा उसको मजबूर होकर सत्यनारायण की कथा भी सुननी है। वहीं से कथा चली है। लेकिन धन्य है वो बनिया कि मायन तो पूज लिया लेकिन कथा नहीं सुना। बोलिया आनंद कंद भगवान की जय। पूजा तो हो गई, इसीलिए पहले वो सुनाते हैं कि कहीं भूले चूके हाँ। तू चला गया हो तो वहाँ पूरा हो जाता है मायन के समय का। अब बारात आई, विवाह हो गया, 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो बारात रुकना था रुक के चली गई। बारात के साथ में इन्होंने अपने समधी को भी विदा कर दिया। बोले सेठ जी आपो चलें। तो बोले लड़कों पतोहिया, बोले हमारे और कोई है नहीं, ये तो घर जमाई बन के यही गोबर काढ़ेगा। अगर भाई देखो, अगर आपको ससुराल में कुछ मिल रहा है तो वहाँ गोबर ही काढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भैंस गाय जो कुछ रखी जाएगी कौन करेगा? आप सब कुछ तो साला मालिक आप हो, तो गोबर काढ़ने के लिए आएंगे इंग्लैंड वाले काढ़ने? करना तो हमें को है। बोले अब यहीं रहेगा। अरे नया लौंडा क्या सोच रहा है, चूंकि इस घर का दामाद है तो हमेशा यादव जी घरवे में घुसा रहता, बाहर कमाई निकलता था। 12-15 दिन तक तो बनीवा देखा। एक दिन बुलवाया, बिटीवा से पूछा मेहमान कहाँ हैं? बोले पिताजी अंदर हैं। बोले भेज उनको तो बाहर। हाँ एक निकल के बोले हाँ पिताजी। बोले बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोला नहीं। आप बेशक पूछ लीजिए, आप हमारे पिता तुल्य हैं। पत्नी का पिता अपना पिता दोनों बराबरी का दर्जा, और पत्नी की माँ अपनी माँ, पति की माँ अपनी माँ, दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। बोले आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप कहिए। बोले बेटा ये बताओ तुम सही सही बनिए के लड़के हो कि किसी और जाति पैदा हो? बोले क्यों? बोले तेरे अंदर बनिए का जैसा कोई गुण नहीं है। बोले क्यों? बोले चूतिया, अंदर जाके पड़े पड़े सो रहा है, बनिए का लड़का व्यापार करके खाता है, तू वहाँ टांग तोड़ के खा रहा है। चल उठ के व्यापार कर। डांटा एक बार कस के। दामाद उसका बोला पिताजी नाव भरवाइए हम चल रहे। नौका भरी गई, ससुर दामाद निकल पड़े। रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचे, वहां के राजा चंद्रकेतु थे। वहां पहुंच के व्यापार करना शुरू कर दिया। अब लीलाधारी की भी माया, हाँ माया अपनी दिखा रहे हैं। बोले हे बनिया, जो कोई एक गलती करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं, लेकिन तूने 2-2 बार गलती किया है, तुझे छोड़ना नहीं है। वहीं ऊपर से आकाशवाणी होती है कि हे बनिया, तूने मेरी पूजा को 2-2 बार ना किया है, बिसराई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत तुझे कठिन से कठिन, महान से महान दुख प्राप्त होगा, और इतना बड़ा दुख मिलेगा कि तू अपने पैदा होने पर भी तरस खाएगा कि नाहक इस धरती पर आ गए। पकड़ के इंतजाम क्या किए? इन्हीं के दोनों के रूप में, ससुर दामाद के रूप में 2 चोर मायावी तैयार हुए। और दोनों चोर बढ़िया 11-12 बजे का समय था यादव जी, दहाड़ते हुए गए रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के यहाँ। और वहां जो संगीन लगाए खड़े थे, बोले खोलो इसको। बोले कौन हो? बोले चोर हैं, और मुंह बांधे थे। तो पहरेदारों ने सोचा कि लग रहा है राजा और महामंत्री हैं, दोनों भेष बदल के आए हैं, और बाकी चोर की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि दिन दहाड़े आके कह दे कि हम चोर हैं। तुरंत संगीन हट गई, अंदर चले गए। और यही बोलते हुए कि हम चोर हैं कहते हुए शाही राज खजाने तक पहुंच गए। अब 2 झोला माल भरे और लेकिन निकल पड़े। अब जब माया के चोर मुख्य दरवाजा पार किए, तब लोगों की निद्रा गायब हुई। बोले अरे ये तो चोरी हो गई राजा के यहाँ, जो इनके दादा परदादा, उनके पिताजी किसी के समय में नहीं हुई, आज चोरी हुई। दौड़ा दिया सिपाहियों को, आगे पीछे पीछे सिपाही और आगे आगे दोनों चोर भाग रहे हैं। सिपाहियों ने कहा भागो बेटा, कहाँ तक भागोगे, तुमको हम पकड़ लेंगे।
और भाग के दोनों गए उसी समुद्र के किनारे जहाँ नाव खड़ी करके ससुर दामाद दोपहर में 4 लिट्टी बनाए खाए थे, एक चादर ओढ़ के सो रहे थे। वहीं इनके सिर के पीछे दोनों झोला रखे गायब हो। वो तो मायावी चोर थे, तुरंत गए। अब पीछे से जब सिपाही लोग पहुंचे तो देखे झोला तो वही है जो चोरी करके आ रहा था। अजय इनका चद्दर हटाए यादव जी देखे तो दोनों चोरवा भी तो यही हैं, क्योंकि गए तो इन्हीं के रूप में थे। बस इनको बिना कुछ कहे सुनिए सो रहे, तब तक वही घोड़ा हाँकने वाला जो कोड़ा था चाबुक 4 लगाए, नाचते हुए भागे वहां से। बोले भैया काहे को मार रहे? बोला चल राजा के यहाँ। राजा चंद्रकेतु के सामने ला करके खड़ा कर दिया और राजा से बोले हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपके कई पीढ़ियों की कीर्ति को कलंकित किया है, क्योंकि आपके कई पीढ़ियों में अभी तक चोरी नहीं हुई। और आज ये दोनों चोरी करके आपके कुल की कीर्ति को कलंकित कर दी। इनके लिए क्या किया? अब दोनों बनिया हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज हम बनिया हैं, सामान बेचते हैं। बोले सामान बेचते हो? सामान कहाँ है? बोले वहां है समुद्र किनारे नाव में बंधा है। राजा ने कहा इसका माल पूरा जब्त कर लो। दोनों नौका भी जब्त हो गई। अब बोले इनको ले जाओ महादुर्ग के कारागार में डाल दो, जहां दिन में ना सूरज दिखे ना रात का चंद्रमा, और शाम के एक समय में इनको 2 रोटी दे दिया करो। ये खाएं चाहे ना खाएं, दे दिया भी मत करो। इनके आगे फेंक दो, खा सके तो खाएं, ना खा सके तो मत खाएं। और इनको कारागार में डाल दो। वहां तो उनका ये हाल हुआ। लेकिन अभी नारायण बोले अभी तो एक ही पूजा बिसराने का फल मिला है, एक ही का फल अभी बाकी है। 2 बार इसने ना ही किया है। तो 15 चोर निकले चोरी करने। 15 चोर कौन है जानते हो? कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। पूर्णिमा वाले में मत गिनना, उसमें सब सीधे साधे सरल सज्जन हैं। सब गड़बड़ लोग इसी पाक में हैं। अब 15 लोग गए, इनके घर का नरिया खपड़ा जितना था सब कुछ उतार दिया। माई बिटिया खा के बढ़िया सो रही थी। इनको पता था कि हम तो अपने घर में हैं, और सवेरे देखी तो खुले आसमान के नीचे हैं। सब कुछ धनी बनेर गायब, नरिया खपड़ा गायब, झाड़ू गायब, अन्न गायब, धन गायब। अम्मा बेटी, माँ बेटी का मुंह देख के चकित है, बेटी माँ का मुंह देख के चकित है। क्या हो गया? हम लोग तो खा पी के आराम से सोए थे, अब बिना खटखुट हुए कैसे इतना बड़ा गेम हो गया? अब दोनों क्या किए कि दिन दिन भीख मांगना शुरू कर दिए। यही एक लास्ट चारा भी बचता है कि जब कुछ नहीं है तो भिक्षा मांगो। मन गुस्से में आता है आदमी तो अपने बच्चों को कह देता है जाओ बेटा, अगर हाथ हटा लिए तुम्हारे सिर के ऊपर से तो भीख मांगोगे। आज वही भीख मांग रहे हैं, भगवान ने अपना हाथ हटा लिया है। एक दिन की बात है, संध्या काल का समय था। कलावती कन्या जो थी वो गई थी नदी उस पार भीख मांगने। भिक्षा के लिए गई थी एक ब्राह्मण के यहाँ। सायंकाल का समय था, ब्राह्मण के यहाँ पूजन हो रहा। और जिस समय कलावती भीख मांगने पहुंची, उस दरवाजे पे आचार्य जी यही शब्द बता रहे थे कि जो इस कथा को सुनता है उसके कितने बड़े से बड़े कष्ट क्यों ना हो, उसका कष्ट सारा कट जाता है, सारे दुखों से कथा मुक्त कर देती है। हाथ जोड़ के कलावती चुपन बैठ गई। बोली हमसे बड़ा कष्टकारी इस समय कौन है, हमसे बड़ा दुखी कौन है? भाई अब कथा सुन के हवन करके काफी रात बीतने के बाद वो अपने घर आई। तो जब घर आ रही है तो उसकी माँ क्या कर रही? इतना बड़ा डंडा लेके दरवाजे पे बैठी, 4 हाथ का। किस लिए? कि माँ उसकी परम साध्वी थी, धार्मिक विचारों की थी लीलावती, और उसको लगा कि हमारी पुत्री की मनसा दशा नियत ठीक नहीं है। आते ही उसने डंडा उठाया मारने के लिए, लेकिन तब तक इसने हाथ पकड़ लिया। बोला माता जी क्यों?
बोले हे पुत्री, तू आधी रात बीत गई, आधी आधी रात में किसी की जवान पुत्री घूमे, आखिर तेरे मन में क्या है? दामाद नहीं है हमारा तो तू ऐसे घूमेगी? बोले माता, हमारे ऊपर जरा सा भी आप चिंता ना करें। बोले तो? बोले हमारी कोई गलती नहीं है। बोले फिर? बोले मैं एक ब्राह्मण के घर में गई थी, वहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था, पूजन दुखों से मुक्त करने वाला था, मैं वहीं बैठ गई। अरे इतना सुनते ही तो लीलावती की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। लीलावती रोने लगी। कलावती ने कहा माता जी अब आपको क्या हुआ? बोली बेटी, तेरे पैदा होने के पहले तेरे बाप ने यही पूजन करने की मन्नत मांगी थी, आज तक नहीं किया। फिर तेरे विवाह के समय मांगी थी, वो भी आज तक नहीं किया। 6-7 महीना उनको गए हो गया, जो 2 महीने में लौट आते हैं, 7 महीने से पता नहीं लग रहा है उनका। बोले माता जी फिर? बोले बेटी, कल ही तू भिक्षा मांग के जो कुछ सामग्री इकट्ठा कर सकती है कर, मैं कल ही भगवान का पूजन करूंगी। दूसरे दिन ही माता बेटी ने मिलकर के भगवान श्री हरि का पूजन किया। अब पूजन और व्रत का प्रभाव क्या हुआ? नारायण जी तत्काल प्रसन्न हो गए। उनकी तो आदत है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में नाराज होना, दूसरे क्षण में खुश होना, दूसरे क्षण में नाराज, एक क्षण में खुश। अब वहां उन दोनों से नाराज थे, इन दोनों माँ बेटी से खुश हो गए। तो धन धान्य इनका जो कुछ था वो तो वापस दे ही दिया, लेकिन इन्होंने प्रार्थना क्या किया था कि हे स्वामी, अगर हमारे पति और दामाद शीघ्र वापस आ गए तो मैं आपका फिर से व्रत करूंगी। अब जाकर के राजा चंद्रकेतु को सपना दिखाते हैं भोर में 4 बजे। हे राजन, तुम दोनों जिन बनियों को अपने कारागार में डाल रखे हो, दोनों चोर नहीं हैं। बोले वो मेरे श्राप के कारण तुम्हारे यहाँ कारागार का दंड भोग रहे हैं, और सुबह होते होते दिन निकलने के पहले उनको छोड़ देना। नहीं छोड़ दोगे तो राज्य धन संपदा, हाथी घोड़े पुत्र पत्नी इत्यादि सबको नष्ट कर दो। राजा की नींद खुली, ब्रह्म मुहूर्त का समय। राज ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों की तत्काल सभा, इमरजेंसी मीटिंग हुई। जैसे देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो इमरजेंसी मीटिंग होती है। अब इमरजेंसी मीटिंग हुई, पूछा गया कि महाराजों बताओ क्या करें। सब लोग बोले स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न में कहे अनुसार आचरण करो। राजा दिन निकलने के पहले ही दोनों बनियों को बुला लिया। अब बनिए कुछ डर के मारे और हालत खराब। बनिए सोच रहे हैं कि भाई तक कारागार में थे, 2 रोटी मिल जाती थे, अब लग रहा है राजा सीधा तलवार उठाएगा, सीधा गला काटेगा। डरते हुए डर से एकदम पीले पड़े जा रहे हैं। बनिए जैसे आए, राजा ने कहा कि हे साधु बनियों, तुमको जो कुछ अभी तक कष्ट प्राप्त हुआ उसका कारण दयु है, मैं नहीं। मतलब अपनी गलती माना राजा ने। बोले तुमको जो कुछ भी दंड मिला उसका कारण दयु है, मैं नहीं। तुम उनके श्राप की वजह से दंड भोग रहे। अब मैं तुम दोनों को मुक्त करता हूँ। उनकी हथकड़ी बेड़ी कटवाई गई, बाल बनवाए गए, नए वस्त्राभूषण दिए गए, धन धान्य से सुसज्जित किया गया, खिलाया पिलाया गया, मीठे वचन बोलकर जितना 6-7 महीना जेल में रह के जितना गुस्सा क्रोध राजा के ऊपर किए थे सब भूल गए और घर चलने को तैयार हो गए। राजा ने कहा कि जितना माल उनका जब्त किए थे उसका 2 गुना द्रव्य उनको दे दिए। माल तो रख लिया, द्रव्य उनको दे दिया, हीरे जवाहरात, और बोले अब आप अपने घर जाने की तैयारी करें। दोनों बनियों ने कहा कि हे राजन, अब आपकी आज्ञा है तो हम अपने घर ही जाएं। इतना कहकर दोनों घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोत्सव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।